परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से आज सुबह परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए ये प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर ने मदद किया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 14 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है, कैसे इस्राएली लोगों को परमेश्वर कनान की ओर लेके जा रहा है। उनका यात्रा में आ रहा है हर एक मुसीबत और तकलीफ़ और परेशानी से परमेश्वर ने कैसी उनको मदद कर रहा है, ये बात को हम इधर देख सकता है। उसका 18 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम उसका 19 और 20 पद को देखेंगे। 19 और 20 पद में हम देख सकता है कि गॉड न्यूट्रलाइजेस द इजिप्शियन आर्मी विद द फायर। इस्राएली लोगों के पीछे उनको नाश करने के लिए, वापस पकड़ के लेके जाने के लिए आने वाला मिस्रीम की सेना को परमेश्वर ने निर्वीर्य किया है। वो कुछ काम नहीं कर पाया। इस्राएली लोगों के एक बाल भी नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसी परमेश्वर ने उनको निर्वीर्य किया है। कितना एक बड़ा एक अवस्था हम इधर देखें। हम आइए वो पद को थोड़ा पढ़ें। निर्गमन की किताब 14 अध्याय 19 और 20 पद। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल करता था जाकर उसके पीछे हो गया और बादल खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा टकराया। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात पर एक दूसरे के पास ना आए। परमेश्वर का बहुत बड़ा एक अद्भुत काम इधर हम देख सकता है। इस्राएली लोग भयभीत हो गया। ये सेना को देख के मूसा के विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ गुड़गुड़ने लगे। परंतु परमेश्वर दयावंत, परमेश्वर दयालु है। वो परमेश्वर ने इस्राएली लोग मूसा के विरुद्ध में काम किया है, बोला है, उसके बाद भी परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा उनके ऊपर था। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अभी तक उसको आगे लेके चल रहा था। जब उनका पीछे भी समस्या है, जब परमेश्वर ने वो स्वर्गदूत को पीछे की ओर लेके आया है। परमेश्वर का प्रोटेक्शन, एक संरक्षण, शत्रुओं से बचाने के लिए कैसे हमारा प्रभु उनका स्वर्गदूत को भेजकर उनको मदद कर रहा है, कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम जानता है कि स्वर्गदूतों का ताकत कितना बड़ा है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय पहले पदों में हम देख सकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह 1000 साल इधर शासन करने के पहले शैतान को 1000 साल के लिए अधम पाताल में बंदी में रखने के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा है। वो स्वर्गदूत आकर वो ताकतवर शैतान को पकड़कर पाताल के अंदर डाला है। एक ही स्वर्गदूत काफ़ी था। इससे हम समझ सकता है, हम जानता है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परंतु शैतान के पास भी शक्ति है। इसलिए वो शक्तिशाली शैतान को निर्वीर्य करने के लिए परमेश्वर का एक स्वर्गदूत काफ़ी था। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम कभी चिंता ना करें, हम सोच में ना डूबे
हमारे जीवन में कोई परेशानी आता है, तकलीफ़ आता है, जब ये परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखें, परमेश्वर खुद हमको बचाता है, उनके स्वर्गदूतों के द्वारा भी हमको बचाता है। इब्रानियों की किताब में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को हमारा सेवा करने के लिए रखा है। इधर भी वही हम देख सकता है। इस्राएली लोगों को आगे आगे चल करता था, अभी वो पीछे आ गया। वो भी नहीं, बादल का खंबा भी उसके आगे से खड़कर उसके पीछे जा टकरा, वो आगे से उसको लाइट देता था। अभी उन लोगों को पीछे से वो प्रकाश ज्योति देने के लिए पीछे आया है। हम इससे देख सकता है कि इस प्रकार वो मिस्रियम की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, क्योंकि ये सेना दोनों एक साथ ना मिले। मिस्रीम की सेना आके इस्राएलियों को ऊपर कब्जा ना करे, उसको पकड़ के वापस ना जाए, उसको मार ना डाले। ऐसी में उसी के बीच में एक बहुत बड़ा संरक्षण, एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन परमेश्वर ने दिया है। और हम देख सकता है कि बादल और अंधकार मिस्रीम के बीच में था। मिस्रीम के लोगों के बीच में बहुत बड़ा अंधकार, उसका ज्योति है नहीं है, अंधकार के दुनिया का अंधकार के अंदर वो फंसा हुआ है। परंतु इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने जिसने बुलाया है उसको प्रकाश देते गया है, प्रकाश देते गया है। परमेश्वर का अनुग्रह कितना है। इस दुनिया का लोगों को परमेश्वर ने उनका हृदयों को अंधकार में रखा है, परंतु जो कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है वो ज्योति में आ जाता है। वो मार्वलस लाइट्स में आ जाता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए, एक दूसरे के पास ना आए। कई दिनों के पहले इस्राएली लोग निकल गया था, परंतु मिस्रईम के लोगों का स्पीड हम समझ सकता है। कई दिनों के बाद वो निकला है, उसके बाद भी वो इस्राएली लोगों के संग पास तक पहुंच गया है। परंतु यहोवा ने क्या किया है, उन लोगों को अंधकार में डाला है, अंधकार में डाला है। प्रिय विश्वासियों, आजकल दुनिया में पापी लोगों के बीच में अंधकार है, परंतु परमेश्वर का लोगों के सामने हमेशा हम ज्योति में है। ये ज्योति हम दूसरों को भी देना है। परमेश्वर ये हमसे चाहता है, तुमको मैंने ज्योति दिया है, वो ज्योति तुम दूसरों को दे। कभी भी परमेश्वर के ऊपर शंका ना करें। कोई समस्या, कोई तकलीफ आता है, हम सोचता है इससे हम कैसे बाहर जाएंगे, इसमें हम कैसे बच जाएंगे। परंतु एक बात, भरोसा का बात यही है कि परमेश्वर इस्राएली लोगों को 20-30 लाख लोगों को कैसे बचा लिया है। एक आदमी को, एक परिवार को, एक छोटा सा कलीसिया को परमेश्वर बचा नहीं पाएगा, बिल्कुल परमेश्वर बचाएगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के अविश्वास ना करें, परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा रखते हुए परमेश्वर हमको प्रोटेक्शन करने वाला है, हमको संभालने वाला है, शत्रुओं से, हाथों से हमको बचाने वाला है। हम जानता ही कि शैतान का ताकत इस दुनिया में घूमते फिरते रहता है, लोगों को बांटने के लिए, लोगों को अपना कब्जे में करने के लिए, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर का ताकत के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।